एक बार संत रविदास को कुछ ब्राह्मणों की शिकायत पर काशी नरेश के द्वारा उनके दरबार में दंडित करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि संत रविदास दलितों को भी पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित करते थे, जो कि ब्राह्मणों को नागबार गुजरे। संत रविदास को राजा के दरबार में प्रस्तुत किया गया, जहां काशी नरेश ने संत रविदास और ब्राह्मणों के सामने एक शर्त रखा कि आप दोनों पक्षों में से जिनका मूर्ति गंगा नदी में तैरेगी वही सच्चा पुजारी होगा, अन्यथा झूठा। तब संत रविदास और ब्राह्मणों का पक्ष समयानुसार गंगा के घाट पर पहुंचे और राजा की घोषणा के अनुसार कार्य करने लगे। ब्राह्मण ने हल्के भार वाली सूती कपड़ों में लपेटी हुई भगवान की मूर्ति लाई, तो वही संत रविदास जिस पत्थर पर चमड़े काटकर जूता बनाया करते थे, उसी पत्थर को मूर्ति के रूप में लेकर आ गए। राजा के समक्ष गंगा नदी के राजघाट पर इस दृश्य को देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ उमड़ी हुई थी। पहला मौका ब्राह्मण पुजारी को दिया गया। पुजारी जी ने ढेर सारे मंत्र उच्चारण के साथ मूर्ति को गंगा जी में प्रवाहित किया, लेकिन वो गहरे पानी में डूब गई। उसी तरह जब दूसरा मौका संत रविदास को आया, तो संत रविदास जी ने मूर्ति को अपने कंधे पर लिया और बड़ी ही प्रेम और विनम्रता के साथ उसे पानी में रख दिया, जो कि पानी के सतह पर तैरने लगा। इस दृश्य को देखने के बाद फैसला हुआ कि ब्राह्मण झूठा पुजारी था और संत रविदास सच्चे भक्त थे, और उसके बाद सभी दलितों को पूजा पाठ करने का अधिकार प्राप्त हो गया। दलितों को पूजा के लिए मिले अधिकार से खुश होकर सभी लोग उनके पांव को स्पर्श करने लगे। तब से काशी नरेश और दूसरे लोग जो कि गुरुजी के खिलाफ थे, अब उनका सम्मान और अनुसरण करने लगे। ईश्वर के द्वारा भी संत रविदास की महानता को जांचा गया था। संत रविदास अपने समय के एक महान संत थे और एक आम व्यक्ति की तरह जीवन जीना पसंद करते थे। उस समय के बड़े से बड़े सम्राट और कई समृद्ध लोग उनके मानने वाले थे, लेकिन वो किसी से भी किसी प्रकार का धन या उपहार नहीं स्वीकारते थे। एक दिन भगवान के द्वारा संत रविदास के लालच की परीक्षा ली गई। स्वयं भगवान एक सन्यासी के रूप में संत रविदास के पास आए और एक पत्थर दिखाते हुए उन्हें कहा कि ये पत्थर लोहे को भी सोना में बदल सकता है, इसलिए ये पत्थर आप रख लें और इस टूटी हुई झोपड़े की जगह बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा कर लें। लेकिन संत रविदास ने वो पत्थर लेने से मना कर दिया। फिर वो सन्यासी संत रविदास पर उस पत्थर को रखने के लिए दबाव डालने लगे और कहा, मैं इसे लौटते वक्त आपसे वापस ले लूंगा, फिलहाल आप इसे रख लें और ऐसी जगह पर रखें जहां ये सुरक्षित हो। गुरुजी ने उनकी ये बातें मान ली, और जब कई वर्षों बाद वो सन्यासी वापस लौटा तो उन्होंने पाया कि वो पत्थर वहीं रखा हुआ था जहां संत रविदास ने उनके सामने में रखा था। संत रविदास की इस अटलता और धन के प्रति इस विकर्षणता को देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने वो कीमती पत्थर लिया और वहां से गायब हो गए। संत रविदास अपने मानने वालों को, अपने अनुयायियों को यही बताते, यही सिखाते कि कभी भी धन के लिए लालची मत बनो। धन कभी अस्थायी नहीं होता, इसके बजाय आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करो। इसी तरह के कई चमत्कारी घटनाओं के बाद ईश्वर के प्रति संत रविदास की सच्चाई से प्रभावित होकर हर जाति और धर्म के लोगों पर उनका प्रभाव पड़ा और सभी गुरुजी के अनुयायी और भक्त बन गए। और बता दें कि संत रविदास ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी गैर जरूरी धार्मिक कर्मकांडों को हटाने के साथ साथ पूजा की प्रक्रिया को आसान बनाया, वो भी सभी के लिए। ईश्वर के प्रति संत रविदास की सच्चाई से प्रभावित होकर हर जाति और धर्म के लोग उनसे जुड़ते चले गए और सभी गुरुजी के अनुयायी और भक्त बनते चले गए। एक बार जब संत रविदास मनुष्य के जन्म और उसके महत्व के ऊपर अपना उपदेश दे रहे थे, तो श्रोताओं में एक धनी सेठ भी बैठा हुआ था। जब धार्मिक उपदेश समाप्त हुआ, अंत में गुरुजी ने सभी को प्रसाद के रूप में अपने मिट्टी के बर्तन से पवित्र पानी दिया। लोगों ने प्रेम से उसको ग्रहण किया और पीना शुरू कर दिया, जबकि धनी सेठ ने उस पानी को गंदा समझकर और रविदास को अछूत समझकर वो पानी को फेंक दिया, जिसकी कुछ बूंदें उनके कपड़े पर गिर गई। जब वो अपने घर गया तो उस कपड़े को एक गरीब व्यक्ति को दे दिया जो कि कुष्ठ रोग पीड़ित था। उस कपड़े को पहनते ही उस आदमी के पूरे शरीर को आराम महसूस होने लगा और उसका जख्म भरने लगा और वो जल्दी ठीक हो गया, जबकि धनी सेठ को कुष्ठ रोग हो गया, जो कि महंगे उपचार और अनुभवी और योग्य वैद्य के द्वारा भी नहीं ठीक हो सका। उसकी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली गई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ
और वो गुरुजी के पास माफी मांगने के लिए गया और जख्म ठीक करने के लिए गुरुजी से वो पवित्र जल प्राप्त किया। चूंकि संत रविदास बेहद दयालु थे, इसलिए उसको माफ करने के साथ ही ठीक होने का ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया और अंत में वो सेठ और उसका पूरा परिवार संत रविदास के भक्त हो गए। तो हमारे धर्म के समाज सुधारक संत रविदास के लिए इस वीडियो को लाइक तो बनता है और उनके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए दूसरे वीडियो का लिंक आई बटन में दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।